बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए में आपकी मेज़बान शमा रफ़ीक। प्रोग्राम आखिर क्यों और कब तक से, जिस हम बात करते हैं आज कुछ बातें होंगी महंगाई के हवाले से, कुछ बातें होंगी कमर तोड़ जो सा है गरीब अवाम पिस रही है, उसके अलावा जो सा हमारे मुल्की मामलात के बारे में जो हमें दरपेश मसाइल सामने आ रहे हैं, इन सब मामलात पे बात करने के लिए आज मौजूद हैं चौधरी अमीर खान साहब, चेयरमैन हैं अवामी नेशनल पार्टी के, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों की खिदमत भी की है। इन सब मामलात पर बात करने के लिए सर आपको स्टूडियो में वेलकम कहते हैं हम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बात करेंगे कि आपकी जो पार्टी है इसका बेसिकली मंशूर क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेसिकली पार्टी का जैसे कि नाम है अवामी पाकिस्तान खिदमत पार्टी, जी जी। तो मेरा मंशूर सबसे पहले और सबसे लाजिम जो मेरी पार्टी का मंशूर है, अहम चीज़ है, उसमें खिदमत है, सर्विंग। तो इस वजह से मेरा मंशूर सबसे पहले खिदमत खल्क है, और मेरी खिदमत बिला किसी तफरीक के, लाइक इंसानियत की खिदमत और अल्लाह की मखलूक की खिदमत, तो और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत। और दूसरा मेरी पार्टी का जो मंशूर है वो नौजवान नस्ल के लिए कुछ मुल्क की तरक्की बेहतरी के लिए उनके लिए वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, उनको उस मकाम पे लेके जाना जहाँ पर इस मुल्क के नौजवान को होना चाहिए और उनका हक है। सही सर, जैसे कि बाकी भी सियासी जमातें सामने आती हैं, आपने देखा भी और बहुत सारे दावे भी करते हैं, क्या आपकी पार्टी भी ऐसा है, ऐसा क्या करना चाहेगी आवाम के लिए कुछ नया कि आवाम जो उनसा है उनको रिलीफ मिल सकेगी? देखें, आपने बड़ा प्यारा सवाल पूछा और मैं इसका जवाब अगर आपको यूं दूं, या आप अगर ख़ुद इस चीज़ को समझें कि अगर मैं उन पार्टियों को जो पुरानी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक जितनी सियासी जमातें हैं छोटी बड़ी, अगर मैं उनको बेहतर समझता या उनको मैं अपने मुल्क, अपनी आवाम, अपने नौजवान, अपने दीन या अपने इंसानियत की कह लें कि अगर खैर ख्वाह समझता तो मैं ये कभी भी कदम ना उठाता, मैं उन्हीं में शमूलियत इख्तियार करता। और आपको मैं बताना चलूँ तो मुझे काफ़ी दावतें, काफ़ी इन्विटेशन, मतलब ब्लैकमेल, इमोशनल, हर तरह के मतलब मुझे कहते हैं आने के लिए, मगर अच्छा। मैं इस चीज़ को नहीं, मैं कहता हूँ कि मैंने इसलिए अपनी अलग जमात बनाई है। मतलब आप ये चाहते हैं कि आपका मकसद है कि आपने आवाम की खिदमत दिल से करनी है, आपकी इसमें कोई आप मतलब बाकी जमातों से फेडअप नजर आते हैं, सही है। exactly। तो आपको क्या लगता है कि अगर हुकूमत की बात करें, इस वक्त आवाम जो है पिस रही है महंगाई के जो चक्कर में, इसके अलावा जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और जो मेरी बेसिक नीड्स हैं वो भी आवाम को नहीं मिल रही, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखें, मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो बात वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर महंगाई है ना, तो महंगाई एक हुकूमत की तरफ से भी है, प्लस इसमें माफिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसमें माफिया जो है वो हमारे हुकूमत ही हैं, हमारे इदारे हैं। अब मैं नाम एक ही चीज़ का नहीं लेना चाहता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा एक मामला है कि अब हर बच्चा समझ गया है इस मामलात को, इन बातों को। तो महंगाई का जहाँ तक अगर हम बात करें तो इस मुल्क के अंदर जब से पाकिस्तान क़याम हुआ है आज तक 73-74 साल के अंदर हमें मसाइल कई दरपेश रहे हैं। मसले नहीं, मैं मसला नहीं कहता, एक छोटे 1 2 4 6 10 मसले हो तो हम उसको जिक्र करें, यहाँ मसाइल हैं और बंडल ऑफ मतलब प्रॉब्लम्स हैं। तो इस वजह से अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो महंगाई में आप पेट्रोल की कीमतों की या और खुर्दो नोश की बात करेंगी, मैं ये समझता हूँ इंसान का जिसे कहते हैं ना कि बुनियादी हक और जो एक ह्यूमन बीइंग का जो सर्वाइवल है वो है फूड, कपड़ा, क्लॉथ और शटर, मतलब हाउस, छत, रोटी, कपड़ा, मकान। तो आपको पता हमारे मुल्क के अंदर सियासत इन 3 चीज़ों के नाम पे की जाती है, और दुख के अफसोस के साथ कि जब इक़्तिदार में आने के बाद उन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया जाता और अमूर और मामलात को छेड़ के बैठ जाते हैं। ऐसा ही है। तो ये मामला है। बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन तमाम बातों के बाद एक आपसे बात भी जानना चाहूँगी कि कमर तोड़ महंगाई और जो सा हुकूमत की सब अच्छा की रिपोर्ट के तनाजुर को कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो ये देखता हूँ कि महंगाई के इस मामलात में और हुकूमत की कारकर्दगी अगर देखी जाए, साबका हुकूमतों को भी अगर देखा जाए, तो देखें मुल्क के अंदर रहते हुए मुल्क को तरक्की देना ये लोगों के बस की बात नहीं है। तो इस वजह से ये IMF का, वर्ल्ड बैंक का और हमें, हमारी कौम को, हमारे मुल्क को मकरूज़ कर दिया है, करते चले जा रहे हैं, या फिर अब ये मांगने पर लग चुके हैं, भिखारी बन चुके हैं। एक मुल्क की, एक कौम की एक पहचान, एक इज़्ज़त, एक मकाम एक होता है, उसको भी ये चीज़ एक मतलब हर्ट कर रही है। तो इस मामला में अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ हम पाकिस्तानी बड़ी गयूर आवाम है, मगर हम लोगों को सही सी क़यादत नहीं मिली, हम लोगों को सही सा रहनुमा नहीं मिला कि जो हक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत से प्यार करते हुए, अल्लाह की मखलूक से, गॉड के, खुदा के मखलूक से प्यार करते हुए वो इस मुल्क को, इस मुल्क के लोगों को तरक्की दे सके। तो इंशाअल्लाह ताला वो आज तक हम इस चीज़ से महरूम रहे हैं, उस क़यादत, उस रहनुमाई से हम महरूम रहे हैं।
तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है, होप नो डाउट है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखें, अब आगे हम इस मैदान में मैं आया हूँ तो मुझे देखते हुए या मेरे साथ आप, जिस तरह आप माशाल्लाह आप भी एक मतलब यंग है और आप भी एक एजुकेटेड है, तो मैं ये कहूँगा आप हो गई फीमेल मेल, मैं बीइंग मतलब नेशन और बीइंग यंगस्टर्स बात की जाए तो हम लोगों को अब और फील्ड से हट के पॉलिटिक्स में आना चाहिए। इस मुल्क की भाग दौड़, इस मुल्क की पॉलिसी, इस मुल्क के निज़ाम हम लोगों को संभालना चाहिए और उसमें हमें दिलचस्पी इंटरेस्ट लेना चाहिए, ताकि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अगर हम दूसरों पर ही उम्मीद लगा के बैठेंगे तो गैरों से उम्मीद हमेशा वो नाउमीदी ही की सूरत में हमारे सामने आई है। बिल्कुल ऐसा ही है। इमरान खान साहब आज तक हमें जो सा है वो सब अच्छा होने का कहते आए, हमें सही रिपोर्ट मिलती आई कि सब अच्छा हो रहा है, हमारे मुल्क में सब कुछ खत्म हो चुका है, महंगाई खत्म हो चुकी है, करप्शन खत्म हो चुकी है। इन सब बातों पे खान साहब अब तो सिर्फ हंसी ही आती है, इसके अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं। सर आपसे जानना चाहेंगे हुकूमत आवाम की किस्मत बदलने में और करप्शन खत्म करने में कितनी कामयाब हुई है? देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की है इमरान खान साहब से मुताल्लिक। देखें, उन्होंने अब उनके बयानात पहले तो और थे जब वो हुकूमत में इक़्तिदार में नहीं आए थे। इक़्तिदार में आने के बाद उनका तो सबसे पहले ये कहते हैं कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि एक कौम, एक मुल्क के अंदर एक गरीब बंदा, जिस बंदे ने 3-4 बच्चों को पालना है, अपने घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, पूरे एक अपनी कफालत करनी है, एक अपने खाना आबादी की, तो वो शख्स कैसे नहीं घबराएगा? वो शख्स कैसे नहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस में जाएगा? वो शख्स कैसे नहीं बीमार होगा ज़हनी तौर पे कि जब उसके लिए एक खरीदो नोश, एक बुनियादी चीज़ें इतनी महंगी कर दी गई हैं। तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि इस हुकूमत की नाअहली है, नाकामी है, और ये सिर्फ इस हुकूमत के मुतालिक मैं नहीं कहता, पिछली हुकूमतों ने भी जो किया है वो सबके सामने है। उन्होंने कमाया ज़्यादा। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि जी मैं काफ़ी सुनता हूँ ख़वातीन हज़रात और ख़ास तौर पर उमर रसीदा कि जी नवाज शरीफ था या जरदारी था या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून कह लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कि जी वो खाते थे तो लगाते भी थे। यार वो खाते क्यों थे? मतलब कहने का ये क्या मकसद हुआ? वो खाते थे, लगाते थे। हम लोगों की जब कौम बींग ऐसी है, हम लोगों को चाहिए भाई खाएंगे नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, जो आपका हक है, जो राइट है, जो कानून देता है, जो आपकी ड्यूटी के ऊपर आपका राइट बनता है वो आप लें। बकाया उससे हट के 1 रुपया फालतू लेंगे, वो मेरा और आपका है, वो इस मुल्क, इस कौम का, इस 22 करोड़ आवाम का है। वो किसी एक शख्स का नहीं खा रहे कि वो बंदा माफ कर दे। यानी कि ये तो एक 22 करोड़ इंसानों की आबादी का हक खा रहे हैं, और वो करप्शन के नाम पे खा रहे हैं, वो हुकूमती मामलात में खा रहे हैं, वो दिफाई मामलात में खा रहे हैं, वो किसी भी तरह भी खा रहे हैं बजट के नाम पे। वो हम लोगों को, मेरी आप सुने एक छोटी सी बात है, आपने ग्रेट अलेक्जेंडर का सुना होगा। मैं ये काफ़ी जगह कोड करता हूँ कि मैं ये बात काफ़ी जगह मेंशन करता हूँ, कोड करता हूँ कि द ग्रेट अलेक्जेंडर ने कहा था कि जब मैं मरूँ तो मेरे आप जो हाथ है, हैंड्स हैं, वो मेरे कफन से है ना बाहर निकालना। तो किसी ने पूछा कि जी क्यों? उसने कहा कि इस वजह से मेरे हाथ ही बाहर निकालना कि मैं दिखाना चाहता हूँ इस दुनिया को कि मैं दुनिया के 3 हिस्सों का बादशाह और जा रहा हूँ खाली हाथ, कुछ नहीं लेके जा रहा। तो मकसद कहने का सिर्फ इतना मेरा कि इंसान है, ठीक है, दुनिया में गुजारनी है, अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड अपना बेहतर करना है, कमाना है, बनाना है, मगर उसमें किसी का हक और ख़ास तौर पे अपनी रियाया का हक मत खाएं, क्योंकि ये बहुत ही गलत है। इसमें ना आप यहाँ फला पा सकते हैं दुनिया में, ना अगले जहाँ में, ना जो आपका नेक्स्ट जो आपका स्टेप है उधर भी आप नाकाम है, इधर भी नाकाम है। बिल्कुल सर, आपने बात एक की कि आवाम जो उनसे कहती है कि उन्होंने खाया है तो लगाया भी है, तो इसमें गलती आवाम की नहीं समझते आप, क्योंकि सारी बात है वो आदी भी हो चुके हैं सिस्टम के। क्योंकि अभी तक जो है कोई भी लीडर ऐसा परफेक्ट लीडर नहीं आया कि आज आसमान जिन्ना के बाद कि जिसने कोई मुल्क का हाल संवारा हो। तो आप क्या कहेंगे, इसमें आवाम की भी उतनी ही गलती है क्या? देखें, आपने बड़ी प्यारी बात की है, और मैं इस चीज़ को अगर थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूँ ना, तो कुरान में भी इस चीज़ का जिक्र है, हदीस में भी इस चीज़ का जिक्र मिलता है कि जैसी रियाया वैसे हुक्मरान, जैसी आवाम वैसे हाकिम। तो कहने का मकसद ये है कि बुनियाद ही हमारी गलत है। आपने बिल्कुल बेहतरीन बात की है कि हमारी आवाम बिल्कुल इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कम अक्ल, नासमझ सी है, और आवाम को बेसिकली डिवाइड कर दिया गया है। डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड रूल वाला ये जो ब्रिटिशर्स का या फॉरेनर्स का मतलब एक स्टार्ट से दुनिया के अंदर जो भी आप रेवोल्यूशंस देख लें या हिस्ट्री चेक कर लें, जितनी भी आप, तो उसमें ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि आवाम को डिवाइड कर दिया जाता है रिलीजियस पे, आवाम को डिवाइड कर दिया जाता है प्रोविंशियली, लैंग्वेज, कास्ट, मीन्स दैट कलर, इन सब बेसिस पे। तो
एक प्रायोरिटी और आपको कहेंगे कि मतलब डिसग्रेड करना उसको, तो ये मामला में देखने को आते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो अवाम में ये चीज़ है, और अवाम हमारी बेचारी यहाँ एक प्लेट बिरयानी या चंद रुपयों के लिए, मतलब 500,000 के लिए, मैं क्योंकि देखता हूँ पॉलिटिक्स से एक चीज़ में देख रहा हूँ कि एक बंदा गलत नाजायज़ हराम से हलाल से ज़्यादती से जितना भी कमा रहा है पॉलिटिक्स में आ जाता है, और वो चंद रुपयों से वोट खरीद लेता है, बिरयानी की 2 4 10 देगे बना लेता है, एक मोहल्ले में बांटता है, मोहल्ले को वोट ले लेता है। तो हमारी आवाम तो इतनी सादी है कि एक बिरयानी की प्लेट या चंद 2 4 500 हज़ार रुपए के पीछे अपने 5 साल दे भी देती है। अपना हक, अपना ज़मीर, अपना ईमान होता है ये वोट, और वो दे भी देती है और बाद में फिर रोती भी है, पछताती भी है। बिल्कुल सर, यहाँ पे बात आती है लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम की भी आती है, अवेयरनेस की भी आती है, बहुत सारे मामला सामने आते हैं, लेकिन आज तक चेंज नहीं हो पाया। बहुत सारे मसले हम देखते भी हैं, लेकिन बात साथ ही भी आ जाती है कि आखिर सिस्टम कैसे बदलेगा और कौन बदलेगा, ये भी है, क्योंकि हमें पता नहीं है इस वक्त। अवाम, अगर आपने बात की एक प्लेट बिरयानी की, तो जाहिर बात है सिस्टम नहीं हमारा ठीक होना, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे इक्वालिटी का सिस्टम आएगा। जाहिर बात है जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, जो लोग इतनी अच्छी तालीम हासिल नहीं करते, फिर उसमें सोचने का भी आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा मुख्तलिफ आ सकता है ना। ऐसा तो ये सिर्फ हम अवाम पे और हुकूमत, हम कहाँ पे खड़े हैं हमें खुद समझ नहीं आ सकता है। सही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बेहतरीन बात कर रही हैं। बात देखें वही आ जाती है 100 बातों की एक बात, कि जब एक शख्स ज़ात से, देखें तबलीग है, नेकी है, इस्लाह है, इखलाक है, ये कोई भी ज़िंदगी का कोई भी एक मामला है, वो मामला शुरू किया जाता है ज़ात से, अपनी हर शख्स। तो आप वाली बात है कि अगर हर शख्स अपनी सोच को, अपने मामलात को, अपने दिमाग, दिल को, अपने हर एक चीज़ को अच्छा एहसन करेगा, बेहतर करेगा, हर पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, तो वो माशरे में वो होगा, सुधार आएगा, बेहतरी आएगी। अगर हम माशरे को तब्दील करने की सोचेंगे और हम खुद गलत होंगे, हमारे अंदर खुद खामी होगी, खुद फ्लॉसेस होंगे, तो हम कभी भी किसी को सही नहीं कर सकते। कहते हैं ना, किसी पे आप एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ होती हैं। तो इसमें तो मेरी एक नसीहत होगी, वाज़ो नसीहत, के आप सबसे पहले तो अपने आप को, हर शख्स, और वो ये सोचे कि यार मैं मतलब लाइक एक इंसानियत की खिदमत, देखिए ह्यूमैनिटी। मैं ये कहता हूँ कि कुरान की पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जहाँ से कुरान मजीद शुरू हो रहा है, पहली सूरत जो हम नमाज में 5 वक्त दिन में पढ़ते हैं, मुसलमान बींगा मुस्लिम लोग, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि मैं आलमीन का रब हूँ। तो आलमीन मतलब है आलम में सिर्फ ये दुनिया नहीं है, मतलब 9 सितारे हैं, सूरज चांद है, इसके अलावा न जाने हमारे दिमाग से बोझल हट के पर्दा फरमा कितने जहान और होंगे, वो सब उसका एक ही रब, एक ही गॉड है, एक ही खुदा है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। तो मकसद कहने का ये है कि हम लोगों को नफरतें, हम लोगों को आपस में एक दूसरे की बुग़्ज़, हसद, इन चीज़ों से हट के बींगा एक इंसानियत के लिए सबसे पहले हमें सोचना चाहिए और इंसानियत के लिए खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे दोनों जहां में फलाही है और इससे माशरे के अंदर बेहतरी है, इसलाही है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि पॉजिटिविटी की जो चेन है वो मस्ट होनी चाहिए, वही जो सा है हमारे माशरे को शायद बेहतर कर सकती है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि जब भी जो मौजूदा दौर हुकूमत चल रहा है, इमरान खान साहब की हुकूमत है, तो मीडिया कितना आज़ाद समझते हैं, मीडिया कितना आज़ाद है? देखिए, मैं आपको बताऊं तो दुख और अफसोस के साथ मतलब कि यहाँ मैं 2 बातें करूँगा। एक बात तो मैं ये कहूँगा कि मीडिया के मुताल्लिक ना पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक मैं मीडिया को अगर डिफ़ाइन करूँ तो मैं इसको इन 2 वर्ड्स, इन 2 कैटेगरी डिफ़ाइन करना चाहूँगा। लाइक मतलब कहने का ये कि एक मीडिया वो है मीडिया कि जो आप ओपनली और ट्रूली, पॉजिटिवली, स्ट्रेट फॉरवर्डली, मतलब हर चीज़ को ईमानदारी से, इखलाक से बेहतरीन पेश करते हैं। एक मीडिया वो है कि जिसको हम वो कहते हैं कि दुख के साथ कहते हैं कि बिकाऊ मीडिया, कि जो सच को झूठ और झूठ को सच कर देता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम देखे जाए दौर हाजिर को देखें या पिछले अदवार को देखें, तो मीडिया समहाउ आज़ाद है भी और समहाउ आज़ाद नहीं भी है। मतलब आज़ाद वो इस सेंस में है कि अपने एक मामलात जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे बड़े इदारे हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे रहनुमा लीडर्स हैं, उनके लिए तो मीडिया उनकी घर की वो कहते हैं कि बांदी है, लोंडी है। और जो आम आवाम है, जो आम आवाम की आवाज़ है, जो आम गरीब की दर्द दुख है, जो उसकी रियल स्टोरी, उसकी कहानी है, उसके लिए मीडिया आज़ाद नहीं है। तो मकसद कहने का ये है कि मीडिया के रोल भी कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव है, तो मगर ये है कि काफ़ी हद तक बेहतर है, काफ़ी ममालिक से बेहतर है पाकिस्तान का मीडिया, मगर हम उसको कम्प्लीटली और इसको हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मगर ठीक है जो काफ़ियों से बेहतर है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं, इसको सराहेंगे। जी सर, जानना चाहूँ कि मौजूदा दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोग अपनी बका को कैसे कायम रख सकते हैं?
देखें जी, मीडिया जो होता है ना, वो मैं समझता हूँ कि एक मुल्क की, एक रियासत की ना रीढ़ की हड्डी होती है और मेन हिस्सा होता है। रीढ़ की हड्डी कहने का मकसद ये, विदाउट मीडिया कोई भी मुल्क, कौम, रियासत, एक स्टेट स्टेबल नहीं रह सकती, प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती। तो इसमें मीडिया के अंदर भी आप वाली बात है, कैटेगरीज हैं, लाइक सोशल मीडिया, लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लाइक प्रिंट मीडिया जो डोमिनेंट है, वरना तो वो टाइप्स हैं। तो अगर हम इन तीन मीडिया को देखा जाए इन तीन मीडिया को, और इनको अगर हम ऑब्जर्व करें, थोड़ी सी इसकी स्टडी करें, तो सोशल मीडिया आई थिंक सो, और मैं देखता हूं कि आज इस दौर में सोशल मीडिया सबसे टॉप पर जा रहा है। लाइक आपको पता है सोशल एप्स हैं, और मतलब और आपको मैं बताऊं दुख के साथ, देखें ना, हर चीज़ के होते हैं कॉन्स और प्रोन्स होते हैं, मतलब लाइक एक बेनिफिट भी है और एक उसका मतलब नुकसान भी है, एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम देखें सोशल मीडिया, तो इसने हमें सोशल वर्ड से सोशल कर दिया है, बट इन रियल वी आर एंटी सोशल। सोशल मीडिया ऐसा हो गया कि घर के अंदर एक पहले अफराद ऐसे होते थे कि बड़ों के पास बैठते थे, कुछ सीखते थे, कोई बात, कोई इल्म, कोई तारीख, कोई एक्सपीरियंस, तजर्बा। अब वो चीज़ नहीं है। अब क्या होता है कि हर कोई अपने मोबाइल में लगा हुआ है, उसको साथ वाले का ये हाल का नहीं पता। तो ये हम सोशल मीडिया को, फिर आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया तो बेहतरीन मीडिया था एक वक्त, एक दौर में जब ये सोशल मीडिया नहीं था। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अपना मकाम है, मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर सेंसर्स बहुत हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस चीज़ को ओपनली, हर चीज़ को कुछ भी नहीं बता सकता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया इस थोड़ा सा ओपन है और सोशल मीडिया ओपन है। तो हमने तो देखना है जो चीज़ ओपन हो, आज़ाद, क्योंकि खुदा ने भी एक इंसान की फितरत, आज़ाद फितरत पैदा की है, उसको फिर रास्ते बता दिए हैं, सब कुछ अहकामात बता दिए हैं, सख्ती नहीं की, फिर माफ़ी का दरवाज़ा भी है। तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इंसानी फितरत आज़ादी फितरत है, तो मीडिया भी आज़ाद होना चाहिए। तो मगर ये आज़ादी ठीक है, अपनी जगह बेहतरीन है, मगर किसी की पर्सनल चीज़ को भी हर्ट करना, वो फिर आज़ादी तो नहीं आ जाती, फिर वो गलत। तो इसलिए हर एक चीज़ के फ़ायदे और नुकसान हैं। तो मगर मैं ये समझता हूँ सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया कि जो थोड़ा सा हक सच बयान कर देता है या होता है उसमें, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज कंट्रोल। लेकिन सर साफ देखें ना, आवाज़ भी तो बंद कर दी जाती है हर बात में कि हम दोनों फील्ड के कोई भी लोग हैं तो उनके लिए कोई सेफ्टी प्रोसेस नहीं होते। इसके अलावा जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो ये सब क्यों है? ऐसे क्या इसमें हमारी जो सिक्योरिटी है, इदारे हैं, उनकी जिम्मेदारी आती है, इसमें अपोजिशन आ जाती है, हुकूमत आ जाती है। इसके अलावा इदारों का क्या किरदार है कि क्या वो अपना किरदार सही तरह से अदा कर रहे हैं तमाम मामलात में? देखें, मैं आपको बताऊं ना, तो आपने जो बात की है कि इस मीडिया के हुकूमत हो, अपोजिशन हो या सिक्योरिटी अदारे हों, तो आपके मीडिया को कंट्रोल, आपके मीडिया पे जो चीज़ शो करनी है और जो चीज़ शो नहीं करनी, आपकी गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए तमाम हमारे सिक्योरिटी, तमाम हमारे मुल्क के अहम बड़े इदारे, तो इन्हीं का काम होता है इस मीडिया को कंट्रोल करना। वही तो सेंसर्स लगाते हैं, वही मीडिया के ऊपर एक रियलिटी नहीं बताने देते, सच हक सच संभव, जब जहाँ तक उनका अपना मफाद ना हो, उनकी ज़ाती, उनकी जुमाती और उनके इदारे की मामलात जब तक उस चीज़ में अगर हर्ट हो रहे हों या उसमें वो चीज़ सीक्रेट हाइड जो किया हुआ, सीक्रेट जो किया हुआ वो ओपन हो रहा हो, तो वो चीज़ पे सेंसर लगा के उसको किसी और नाम, किसी और तर्ज में डाल देते हैं, आवाम के सामने पेश कर देते हैं। तो कहने का मकसद इसमें यही है कि अब सोशल मीडिया वो एक ओपन है, उसमें आप नहीं रोक सकते, मगर अब उसके ऊपर भी सेंसर, उसके ऊपर भी आपके वो जो है वो बैन कर देना चीज़ों को, और उसके बाद उस चीज़ को मतलब ये भी देखा जा रहा है। फिर प्रिंट मीडिया जहाँ तक है, उसमें वही बात है कि अब वो वक्त, वो दौर नहीं, वो लोग नहीं कि जो पढ़े बैठ के अखबार जैसा किताबें पढ़ते थे, अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ डिजिटल, तो इस वजह से उस मीडिया के ऊपर इतना फोकस नहीं होता, वरना उसमें बड़ा कुछ हकाइक सच्चाई मिलती है। तो इसमें हुकूमत अपोजिशन तो आपको पता है, हुकूमत और अपोजिशन जो है ये तो वो कहते हैं ना कि ये एक थाली के दो रुख हैं, या एक वो कहते हैं ना कि दो ऑपोजिट है, अपोजिशन और हुकूमत, ये एक दूसरे के साथ अवाम के सामने तो ये एक दूसरे के दुश्मन नजर आ रहे होते हैं। बेसिकली ये एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे होते हैं, इनके अपने मफादात होते हैं। तो क्योंकि इनको पता है कल को हमारी हुकूमत है, इनकी अपोजिशन है, आज हमारी अपोजिशन है, कल को इनकी हुकूमत है, मगर अवाम को ये दिखाते हैं कि हम तो बस अवाम की खैर ख्वाह हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है, टू बी ऑनेस्टली। चलें, ऐसा ही है कि सच्चाई कुछ पर्दों से हकीकत जो वाजिया हुई है हमारे सामने। सर, जाते जाते अवाम को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे?
मैं तो आवाम को ये मैसेज करना चाहूँगा कि सबसे पहले आपके लिए इस दुनिया में अगर कोई शय तो वो इंसानियत है। इंसानियत से प्यार करें। उसके बाद आप अपने जिस मज़हब पे हैं, जिस अकीदे पे हैं, जिस नज़रिए पे हैं, उस नज़रिए को सही तरह समझें। पहले देखें, हमारे यहाँ पे एक चीज़ ये होती है, मैं अपने आवाम को इस आपके तवासुत से, आपके इस चैनल के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोगों के यहाँ एक रिलीजियस है, उसको बहुत ही गलत तरह पेश किया जाता है। कोई भी रिलीजियस हो, देखें अहले किताब है यहूदी, अहले किताब है ईसाई, अहले किताब है मुसलमान, 3 मज़हब बड़े मज़हब हैं। फिर हिंदू वगैरह चले, वो भी एक मज़हब है, मगर अहले किताब है ये 3 बड़े मज़हब दुनिया के अंदर डोमिनेंट, जिनका दुनिया पे कंट्रोल है, वर्ल्ड पे कंट्रोल है, हर एक चीज़ पे, इकोनॉमी पे, आपके कल्चर पे, आपके ट्रेड पे, ईच एंड एवरीथिंग इनके कंट्रोल में, और इनकी आबादी भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ रिलीजियस, अगर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ कि आप हर एक रिलीजियस को पढ़े ना, तो उस रिलीजियस का एक ही पैगाम आपको मिलेगा कंबाइन, और तमाम का एक कंक्लूजन है मोहब्बत, अमन और उसके साथ इंसानियत। ये कोई मज़हब भी मैं नहीं समझता दुनिया के अंदर है कि वो कहता है कि इंसान की तजलील करो, इंसान को तबाह बर्बाद करो, जंग करो, तोड़ फोड़ करो, तबाह बर्बादी करो, तजलील करो, उसके बाद पामाल करो। मतलब ये चीज़ें कि कोई मज़हब भी इजाज़त नहीं देता, किसी का भी कोई मज़हब भी। तो सबसे पहले तो इंसानियत से प्यार करें। फिर इंसानियत के साथ मैं ये समझता हूँ ये भी एक इंसानी अमल है कि जो आप अपने लिए सोचें वो दूसरे के लिए सोचें। अगर आप अपनी लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड, अपनी जीने की ज़िंदगी का तर्ज अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं, मेरी एक बात सुने, ये दुनिया है ना तो आपके सामने है, किसी भी मज़हब से है, किसी भी रंग कौम से नस्ल से है, हर शख्स आपके सामने है, मरता है, हर एक अजीज़ व क़रीब मरते हैं। मगर मैं यहाँ पर एक बात करूँगा, न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। अब इसमें अगर देखा जाए तो इस्लाम आ रहा है, ये इस्लाम हमें इस चीज़ का दर्ज देता है। हम ये बात जो कर रहे हैं इस्लामी बात है कि अगर हम देखें तो हर एक शख्स मरता है, दुनिया से जाता है। तो जब हमें पता है कि हमारे लिए ये वर्ल्ड है टेम्पररी, यहाँ पर हमने परमानेंट रहना ही नहीं है, तो सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ है किसी के दिल आज़ारी मत करें, किसी का दिल मत दुखाएं, किसी के साथ ज़्यादा जुल्म ना करें, किसी का हक मत खाएं। जितना बना लें ज़्यादा से ज़्यादा बना लें, कम से कम बना लें, ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें, कम से कम कमा लें। ये वक्त गुजर जाता है और गुजर रहा है, और सबका गुजर रहा है, दी एंड है। तो इसमें मेरा यही कंक्लूजन होगा इन शॉर्ट के। वैसे तो मैं अगर कहने को तो बहुत आप लोगों को नसीहत बाजों नसीहत कर सकता हूँ, बस मेरी छोटी सी है कि इंसानियत से प्यार करें और अपने मुल्क से प्यार करें और सही समझ के प्यार करें, और हर एक चीज़ को दिल से नहीं दिमाग से समझा करें, सोचा करें, उसका एनालाइज करें, उसको तजिया करें, एनालिटिकली उसकी अप्रोच रखें, उसके बाद किसी चीज़ का फैसला लें। जज्बाती मत बने किसी भी मामले में, और मुल्क के लिए खैर ख्वाही के लिए आप मेरा साथ दें इंशाल्लाह ताला। आप हम मिल के मुल्क बनाया भी हमारे बड़ों ने मिल के, और चलाएंगे भी हम मिल के इंशाल्लाह ताला। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत सी हकीकतें हमारे सामने लाई। आपकी तशरीफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए देसी टीवी USA। फ़ी अमान अल्लाह।